जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है जयशंकर प्रसाद के दो नाटकों के नाम। तो दोस्तों हम यहां ट्रिक से बताने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के दो नाटकों के नाम, तो पहला लिख लेना है। पहला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, तो पहला नाटक है इनका चंद्रगुप्त। दूसरा है स्कंदगुप्त। स्कंद स्कंदगुप्त, तो पहला नाटक है इनका चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त। तो यहाँ कौन सा शब्द है जो ट्रिक है, तो ट्रिक से याद कर लेना है। तो ट्रिक कौन सा शब्द है, तो गुप्त शब्द है। तो यहाँ गुप्त से याद रखिएगा। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की दो नाटकों के नाम है। दो नाटकों के नाम क्या है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यहाँ देखेंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त में क्या आया, गुप्त शब्द आया, और स्कंदगुप्त में भी क्या आया, गुप्त शब्द आया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गुप्त शब्द से याद रख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के दो नाटकों के नाम। तो जयशंकर प्रसाद के दो नाटकों के नाम गुप्त से याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अब देखते हैं छायावादी गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं का नाम। रचना का नाम, ठीक है। तो यहाँ दो छायावादी लेखकों के नाम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, तो पहला हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, तो यहाँ कौन सा शब्द है जो ट्रिक है, तो यहाँ याद रखना है जय महाकाल। जय महाकाल, ये क्या है दोस्तों, ये ट्रिक है। तो जय महाकाल क्या है, ट्रिक है। तो यहाँ देखेंगे जय से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, और यहाँ महा से हो जाएगा महादेवी वर्मा, और यहाँ हो जाएगा छायावादी, ये क्या है, काल है यानी समय। तो काल से हो जाएगा छायावादी। तो ये जय महाकाल का जिस पे छाया होता है वो क्या होते हैं, छायावादी गद्य लेखकों के नाम है। तो लेखक हैं, तो छायावादी युग के लेखक हैं। तो अगर छायावादी युग के लेखक पूछेगा तो जय महाकाल, याद रखना, जय से जयशंकर प्रसाद, महा से महादेवी वर्मा, और काल ये क्या है, छायावादी। तो यहाँ देखना है जयशंकर प्रसाद, तो इनकी रचनाएं का नाम है कामायनी, याद रखना है कामायनी। एग्जाम में पूछा जाता है कामायनी किस युग की रचना है, तो क्या बताएंगे, कामायनी। ये महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य क्या है, कामायनी है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कामायनी किस युग की रचना है, तो बताएंगे ये छायावादी युग की रचना है। महादेवी वर्मा का याद रखिएगा नीरजा, इनकी रचना क्या है, नीरजा है। तो नीरजा किस युग की रचना है, तो छायावादी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, छायावादी युग के लेखक हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, प्रगतिवादी यानी छायावादोत्तर गद्य लेखकों और उनकी रचना। तो हमें यहाँ क्या करना है, पहले लिख लेना है रामधारी सिंह दिनकर। क्या लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी रचना है अर्धनारीश्वर। एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो किसका बताएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या है, तो अर्धनारीश्वर, तो ये प्रगतिवादी युग के लेखक हैं। दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना का नाम क्या है, माटी की मूरत। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि माटी की मूरत किसकी रचना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ से याद रखना ट्रिक क्या है, राम, तो दोनों के नाम पे क्या आ रहा है, राम आ रहा है। तो राम से रामधारी सिंह, राम से रामवृक्ष बेनीपुरी, क्या हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। यहाँ वृक्ष लिख लीजिए, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये क्या है, प्रगतिवादी युग के गद्य लेखक हैं। तो इनकी रचना क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर,
और राम वृक्ष बेनीपुर की रचना है माटी की मूरत। तो इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। राम शब्द, राम से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, राम से हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ये क्या है? प्रगतिवादी युग के 2 लेखकों के नाम और उनकी रचना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन 2 प्रसिद्ध लेखकों और उनकी रचना का नाम। तो यहाँ हमें लिख लेना है पहले रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है। तो यहाँ इनकी रचना हो जाएगी और रचना हो जाएगी चिंतामणि। तो एग्जाम में पूछता है चिंतामणि किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे? रामधारी सिंह, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। दूसरा नाम लिख लेना है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास लिख लेना है। तो यहाँ देखेंगे श्याम सुंदर दास की रचना क्या है? साहित्य लोचन, साहित्य लोचन, साहित्य लोचन ये किसकी रचना है? यह है श्याम सुंदर दास की रचना है। तो यहाँ देखेंगे रामचंद्र शुक्ल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन कौन थे? राम और श्याम थे, राम और श्याम। तो इस तरीके से याद कर लेना, ये ट्रिक है राम और श्याम। ये क्या है? ट्रिक है। तो ट्रिक सब क्या है? राम और श्याम। राम से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल और श्याम से हो जाएगा श्याम सुंदर दास। तो इनकी रचना, रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि और श्याम सुंदर दास की रचना है साहित्यालोचन। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब अगला देखेंगे यहाँ क्या है? द्विवेदी युग के 2 गद्य लेखकों के नाम और रचना। तो यहाँ याद रखना है द्विवेदी युग के 2 गद्य लेखकों के नाम। तो पहला आ जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। तो लिख देना है सरदार पूर्ण सिंह। तो ये हो जाएगा। इनकी रचना है आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। ये एग्जाम में पूछता है कि आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह की। दूसरा लिख देना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी रचना है रासज्ञ रंजन, रासज्ञ रंजन। तो ध्यान देना है। तो इन दोनों के नाम पर यहाँ हमने ट्रिक बनाया है, सर महान हैं आप। तो यहाँ हा और आप क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। सर से हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह और महा से हो जाएगा महावीर प्रसाद। तो यहाँ सरदार पूर्ण सिंह की रचना क्या है? आचरण की सभ्यता। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रासज्ञ रंजन। ये दोनों किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के। ध्यान दीजिएगा, सर महान हैं आप। तो द्विवेदी नाम के एक क्या थे? सर थे। द्विवेदी नाम के एक सर थे जो क्या थे? सर आप महान हैं। तो द्विवेदी युग के सर क्या है? महान है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। और इनकी रचना है सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की सभ्यता। बहुत बार पूछी गई है। तो आचरण की सभ्यता क्या लिखेंगे? वो किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह। और रासज्ञ रंजन ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, तार साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार साप्ताहिक ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो तार साप्ताहिक का संपादक, तो यहाँ लिख लेना है संपादक कौन थे? तो संपादक इसके थे अज्ञे जी। तो अज्ञे जी क्या थे? तार साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो ये अज्ञे जी थे। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि तार साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो अज्ञे जी। तो यहाँ देखना है पहला तार साप्ताहिक कब प्रकाशित में आया? तो 1943 में आया। एक याद रख लेना। इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1951 हो जाएगा। 1951 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1959 हो जाएगा। तो पहला कब प्रकाशित में आया?
तो पहला तार सप्तक प्रकाशित में आया 1943 में। बस एक याद कर लेना है दोस्तों, ये वाला 1943, और बाकी सब याद हो जाएगा। प्लस 8 कर देंगे क्या हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। तो 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशन में आया, और तीसरा फिर 8 जोड़ देंगे तो तीसरा 1959 में प्रकाशन में आया। तो इस तरीके से 8 जोड़ देंगे तो पहला कब प्रकाशन में आया था, 1943 में, प्लस 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 1951। तो दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशन में आया, 1951 में, फिर 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1959 हो जाएगा। तो तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशन में आया, 1959 में आया। तो इसमें इस तरीके से याद कर ले। तो तार सप्तक, तो ये तार सप्तक समझ में आ गया होगा।